और बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी ये रिपोर्ट सौंप दी है। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट जिसे सौंप दिया गया है। 2029 में देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश रिपोर्ट के जरिए की गई। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव, जिसको लेकर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को सौंप दी है। 18,626 पेज की यह रिपोर्ट बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस वक्त देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी कमेटी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 18,626 पन्नों की यह रिपोर्ट है जो महामहिम राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर इस कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट बताई जा रही है जिसमें सिफारिश की गई है वन नेशन वन इलेक्शन की। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, इस पर सिफारिश की गई है एक देश एक चुनाव की, जिसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहे, लेकिन उसके बाद कानूनों में संशोधन किया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी की अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे और उनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस कमेटी ने अब अपनी ये रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है, जिसमें सिफारिश की गई है वन नेशन वन इलेक्शन की। एक देश एक चुनाव से आखिर चुनौतियां क्या है? केंद्र में बैठी पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन होने का खतरा बना रहेगा। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और बढ़ सकते हैं। एक देश एक चुनाव की ये चुनौतियां जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा हो सकता है। और इसी बात को लेकर क्षेत्रीय दल भी डरे हुए हैं। छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना ज्यादा बनी हुई है अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है। साथ ही चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है। चुनावी नतीजों में देरी से देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा भी बना रहेगा। ये कुछ चुनौतियां हैं। संवैधानिक और ढांचागत चुनौतियों से निपटना होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जा सकता है, लेकिन उसके चुनौतियां भी कई हैं, लेकिन इसके फायदे भी हैं। चुनाव में होने वाले खर्च में काफ़ी कमी आएगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बार बार चुनाव कराने के झंझट से छुटकारा मिल पाएगा। देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता और भी ज़्यादा बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के ये कुछ फायदे हैं जो गिनाए जा रहे हैं। सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित नहीं होंगे, यानी कि कामकाज पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता लगातार बनी रहेगी अगर एक देश एक चुनाव होता है। एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की काफ़ी बचत होगी, ये दलील दी जा रही है। साथ ही काले धन पर भी लगाम लगेगी। भ्रष्टाचार को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिल पाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अगर लागू होती है, चुनाव में होने वाले खर्च में काफ़ी कमी आएगी। एक हवाला ये भी दिया जा रहा है, बार बार चुनाव कराने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के ये कुछ फायदे हैं।